So what is the profit margin for you guys? प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताना तो वैसे नहीं चाहिए, इट फील्स इलीगल। हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहता है अक्रॉस 55 to 60% के आसपास इजीली। So now in this digital age and media, we have changed the way things work. AI is in picture. Have you started using incorporating AI in your एक कैंपेन को लगाने में जहाँ पे 40 मिनट 50 मिनट लगता था, right? अब वो कैंपेन को लगाने में हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स लगता है विद द हेल्प ऑफ एआई। इट हेल्प्स। हम कंटेंट एआई टूल्स में डाल के पूछ लेते हैं कि ये कंटेंट पे अटेंशन कितना आएगा। अगर किसी को एडवाइस देना है आप हाँ जी। दोनों ने तो आप कैसे दोगे कि ये सब यू हैव टू मेक श्योर इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ रियल एस्टेट? लोग अपने कस्टमर को समझते तो है, लेकिन अपने कस्टमर के कस्टमर को समझो उनको क्या चाहिए, तब जाके आपके पास कस्टमर्स आएंगे कि मुझे ये चाहिए। गॉट इट। एंड बट देन आप लोग डायरेक्ट ऐसा कुछ टच में मार्केटिंग नहीं करते लाइक बिलो द लाइन मार्केटिंग ये सब आपने नहीं नो किया है नो अभी तक? नो 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 Is there वी a specific reason why? नो वी Because आर I think there are communities and network एक होता है, and our group director always used to say network is net worth. करेक्ट। And when you tap into a super HNI or एकदम premium customer base altogether, वहाँ पे जब आप खुद in person step out होके बात करते हो one to one, वो ज़्यादा जल्दी से आपके clients convert करने में help भी करता है. So like someone who's a realtor, if you like go in person and talk to that person will always work over marketing. So how do you वी keep हैव बीन that? टू इवेंट्स। हम इवेंट्स में गए, लेकिन एट द एंड हमने क्या नोटिस किया है ना, सबसे मैटर चीज़ ट्रस्ट ही करती है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज हम उस मार्केट में ना, जहाँ पे हम कुछ चीज़ अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम 10 रुपये का दे रहे, सो वहाँ पे सेम चीज़ 1 रुपये का मिल रहा है। इस रीजंस की वजह से ऑफलाइन चीज़ें हमारे लिए उतना काम नहीं करती। वन टू वन नेटवर्किंग हमारे लिए काम करती है, और आपका उस स्पेसिफिक आदमी से नेटवर्क बन जाएगा, लेकिन जब तक उसको नहीं पता चलेगा आप क्या करते हो कैसे करते हो, वो कन्वर्ट कभी नहीं होगा। उसको वर्थ लगना चाहिए बेसिकली, अगर बोला जाए तो। Right. So मुझे ना revenue model के बारे में जानना हाँ जी। था. So how do you actually make money out of such a like I know that there's a lot of money, but how do you do it? तो हमारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज में टिपिकली दो टाइप के मॉडल्स होते हैं। एक होता है कि लोग एड स्पेंड पे एक परसेंटेज लेते हैं। या पीपल चार्ज ऑन एड स्पेंड, कि Ad आप spends. 1 लाख रुपया आप महीने का एड स्पेंड करोगे, उसका 15% हमारा होगा। 15% बट हम 60% उस डिसाइड मॉडल करते पे हैं। काम नहीं करते, बिकॉज रीजन बीइंग उस मॉडल में पैसा एजेंसीज का बहुत कम बनता है, और अगर एजेंसीज का पैसा कम बनेगा तो हम टीम में इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? अगर Right. टीम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं आएगा। सो एट द एंड लूप वहीं पे आके फंस जाता है। सो वी वर्क ऑन रिटेनर बेसिस। एक स्पेसिफिक आपको 5 प्रॉपर्टी करना है, आपको 10 प्रॉपर्टी करना है, आपका पर प्रॉपर्टी ये चार्ज होगा। Costing रहेगा। और मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट चार्जिंग वेंडर्स अक्रॉस द मार्केट। हम वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट चार्जिंग है, और स्टिल क्लाइंट्स पे अस। So what is the profit margin for you guys, if I may ask? प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बताना तो वैसे नहीं चाहिए, इट फील्स इलीगल। ये मेरे क्लाइंट तक वीडियोस नहीं जाने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहता है अक्रॉस 55 to 60% के आसपास इजीली। That's I mean that is super amazing. So one thing I was like when you mentioned कि retainer is like a fixed income kind हाँ of जी, thing. 100%। But then when we talk about 15%, it's like playing gamble. Yes, So it's why like not playing play gamble. that gamble and maybe get more at times? ये वो कभी लालच बहुत नहीं आता बहुत है कम मन टाइम में? चीज़ें, ये चीज़ें बहुत कम बार काम करती ये हैं। हमने अभी कैसा आप जो बोल रहे हो ना, ये सारी चीज़ें वर्कआउट करके हमने देख लिया है। अभी ये 3 सालों में हर चीज़ हमने ट्राई किया है, परसेंटेज बेसिस पे, रिटेनर बेसिस पे। अभी कर दो, बाद में देखेंगे। भरोसा आप रखो समझिए, इस बेसिस पे। हम कोई बिजनेस स्कूल से नहीं आते, बिल्कुल। हमने कहीं से बिजनेस नहीं सीखा है, हमको सब चीज़ें स्क्रैच से करनी थी। सो हमने, आप जो चीज़ बोलेंगे हम सब चीज़ सब ट्राई ट्राई कर कर चुके चुके हैं। हमने। वी ट्राइड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एंड वी फिगर्ड आउट अलोंग द वे। Like, यस, ये चीज़ें काम नहीं सबसे करती ज़्यादा हैं। सीपीज जो हमें ऑफर करते हैं कि भाई बुकिंग होने दो, परसेंटेज दूंगा तुम्हें मैं, Hmm. वो भी चीज़ ट्राई कर लिया है। बिगेस्ट लाई इन द Yeah. मार्केट। बिगेस्ट लाई Because they कोई don't नहीं do देता। that and Yes, then they yes. lie Never. about it. Yes, Never. yes, they lie about it. Yes. Got it. Not every CP, but yes, most of the CPs. That's very interesting because I think until you don't try, you will never know Yes. what works And we for tried, you. to be honest, everything. एवरीथिंग करेक्ट।
So now in this digital age and media, we have changed the way things work. Abhi Hmm. AI is in picture and lot of Hmm. things are just done without Hmm. you making a lot of effort. So आपने कैसे start किया? Have you started using incorporating AI in your model or no marketing नो, model? हमने जब जब हमने स्टार्ट किया तब एआई का उतना बूम नहीं था। सो जब एक कैंपेन को लगाने में जहाँ पे 40 मिनट 50 मिनट लगता था, Right. अब वो कैंपेन को लगाने में हार्डली 10 मिनट 15 मिनट्स लगता है विद द हेल्प ऑफ एआई। कंटेंट एआई बना देता है, स्क्रिप्ट एआई बना देता है, टारगेटिंग हमने पेड टूल्स खरीदे टीम के लिए, टारगेटिंग वो सारी चीज़ें बता देता है। सो या Hmm. इट हेल्प्स। हम कंटेंट एआई टूल्स में डाल के पूछ लेते हैं कि ये कंटेंट पे अटेंशन कितना आएगा। सो इट Got हेल्प्स it. अ लॉट इन ऑर्डर टू ब्रिंग रिजल्ट्स फॉर आवर क्लाइंट्स। Okay. So when we talk about, is there any specific, because you have been in the like sales kind of way also, you have dealt with things. Is there any specific seasons or months जहाँ पे Yes. सबसे ज़्यादा मतलब आपको रिवॉर्ड बैक आता है और सबसे ज़्यादा बूम होता है उस टाइम पे? टू बी ऑनेस्ट ना ऐसा कुछ स्पेसिफिक मंथ नहीं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि भाई सीपीज को इन्वेस्ट कब करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ सीपीज बोलते हैं कि जैन फेब मार्च एक बूम एरिया है, जेएफएम रियल एस्टेट के लिए जेएफएम, बूम करेक्ट। माना जाता है। बट बहुत सारे सीपीज बोलते हैं यार मैं बारिश के मौसम में मार्केटिंग नहीं करूंगा, रीजन Okay. बीइंग कस्टमर्स विजिट नहीं करेंगे। वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है उस सीपी के लिए जो मार्केटिंग कर रहा है, बिकॉज कंपटीशन मार्केट में खत्म हो चुका है। जो बारिश के मौसम में मार्केटिंग करने वाला सबसे ज़्यादा लीड्स उसके पास आएंगे, क्योंकि Right. कंपटीशन जीरो हो कंपटीशन गया। जीरो हो चुका है। Competition zero. एंड जब बाकी लोग जो मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे उसके पास पहले से लीड्स रहेंगे, प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे उसके पास दिखाने के लिए। That's amazing. And that's very interesting thought, because you know what, बारिश के सीजन में या फिर श्राद्ध के टाइम पे, आई एम फ्रॉम ज्वेलरी इंडस्ट्री एज वेल, सो वी स्टॉप प्लेइंग a lot of ads, okay, but then at that time we do old gold exchange. एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी। That's how we make money. करेक्ट करेक्ट। सो एक है कि रियल एस्टेट ना कभी ये इंडस्ट्री ऐसे खत्म नहीं होगी. Is that might also be the reason you might have started. करेक्ट करेक्ट। But you mentioned something that if you keep scaling, you can keep earning more and more. So what is the motivation that drives you कि we have to keep doing more and more? Because sometimes you just overexhaust yourself when you like run after money and getting more and more. How do you like keep yourself sane in that situations? अगर इसका आंसर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, तो जब तक मुझे फ्रीडम नहीं मिल जाती मैं तब तक काम करूँगा। मेरे लिए सक्सेस का मतलब होता है फ्रीडम। मेरे लिए सिंपली ना पैसा, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू बी ऑनेस्ट, बट एक टाइम के बाद ना आपको फ्रीडम चाहिए आपके लाइफ से। आप किसी से परमिशन ना मांगो कहीं जाने की, आप किसी से परमिशन ना मांगो कुछ लेने की, आपको सोचना ना कुछ पड़े कुछ लेना है, खरीदने से पहले। आपको कहीं जाना है, आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने बिजनेस पे काम नहीं करना है, आपको ये स्पेसिफिक बंदे के साथ काम नहीं करना है। जब वो आपके पास फ्रीडम आ जाए तब यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको सक्सेस मिल चुकी है। और अभी तक हमको वो फ्रीडम नहीं आया है and Actually, वो चीज़ हमें मोटिवेट रोज करती है कि जब तक फ्रीडम ना आ जाए कि हम खुद तब तक के हिसाब करना से है। सब चीज़ें कर सके, तब तक वील हैव टू वर्क हार्ड। एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी होती है कि मार्केटिंग का वो स्पेशली आपको टास्क देंगे सैटरडे संडे में ही होना चाहिए. Correct, 100%. बिकॉज सैटरडे वीकेंड इज द बिल्कुल। टाइम दैट एक्चुअली यू कैप्चर ऑडियंस एंड correct, कस्टमर बेस फॉर देम. सो उस टाइम पे हैव यू एवर लाइक हैड दैट सिचुएशन वेयर यू हैड टू Too much we have leave to handle everything and you clients, had to yes. go to एवरी वीक, Every week to be honest, yes. Every तो week. फ्रीडम तो अभी तक नहीं मिलेगा. Freedom तो अभी तक नहीं है. Time है अभी. गेम. टाइम है अभी एक्चुअली। But we have almost automated every task in our company. So yes, हम अच्छा खासा अभी स्केल कर रहे हैं। हम लोग अभी तक हर चीज़ें ऑटोमेट कर चुके हैं टू बी ऑनेस्ट, और चीज़ें अभी अच्छी जा रही हैं। यस, एंड वी एम फॉर मोर। Yeah. So what kind of automation have you done? और ऑटोमेशन इन द सेंस कि हमारे बिजनेस में सिस्टम्स अच्छे खासे अभी बैठ चुके हैं। ऐड बनाने वाले को पता है उसको क्या करना है जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, सेल्स वाले को पता है उसको क्या करना है, ऑनबोर्डिंग वाले को पता है उसको क्या करना है, मैनेजर को पता है उसको क्या करना है। मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ना कभी लाइफ में स्केल ही नहीं कर पाते। उनके पास वही 5-6 घिसे पिटे एम्प्लॉयज़ रहेंगे जो 4 साल से काम कर रहे हैं, हर महीने का वही 2 लाख 4 लाख हो रहा है, और फिर उससे ज़्यादा स्केल हो ही नहीं पा रहे। रीज़न भी हर चीज़ वो खुद करते हैं, क्लाइंट आने से लेके, लाने से लेके, काम करने से लेके। उनको अपने जेब से 2 रुपये एक्स्ट्रा निकालने नहीं होता है कि मैं कोई अच्छा हायर स्टाफ कर लूँ और फिर वो चीज़ें ऑटोमेट कर लूँ। सो उस चीज़ में वी हैव स्केल्ड, हर चीज़ें ऑटोमेट है, सबको पता है सबका काम। सो हमारा इन्वॉल्वमेंट अभी डेली टास्क्स में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई जस्ट गिव डायरेक्शंस टू माई टीम So strategic अभी किस direction. हाँ जी, अभी किस जगह जाना है टीम को लेके। हाँ जी। Okay.
सो आप दोनों भाई हो, रियल ब्रदर्स, सो कभी ऐसा होता है पैसे के ऊपर से कि ये ऐसा ही करना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव दैट सिबलिंग्स सब बहुत अलग होता है एक दूसरे से, सो डज इट हेल्प यू विथ योर बिजनेस और इट एट टाइम क्रिएट प्रॉब्लम? मैं पैसा खर्च कर दूँ ये पूछता भी नहीं है, ये नहीं पैसा फर्क खर्च पड़ता। बैंक अकाउंट भी नहीं देखते टू बी ऑनेस्ट, कंपनी अकाउंट के बैंक अकाउंट भी नहीं देखते। दैट्स अमेजिंग। क्या कहते हैं, इट्स गुड टू हैव अ गुड बॉन्ड विथ योर सिबलिंग। 8 फिगर्स रेवेन्यू आता है, उसमें से कितना ये ले रहा है कितना ये ले रहा है, कुछ नहीं। हम सो ये नो सब कुछ क्वेश्चन नहीं, आस्क्ड नो एंड नो क्वेश्चन जैसे मैटर ही नहीं करता होता वो है चीज़ ना, मैटर नहीं करता। नहीं ये करता। खरीद लिया वो खरीद लिया, नथिंग। सो यू, बट यू माइट बी लाइक ट्राइंग ना कि सब कुछ ऐसे ओपनली हो, क्लियर हो एक दूसरे को। वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इंस्टिंक्ट है कि ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे को चीज़ें शेयर कर देते हैं। कि अगर ही स्पेंडिंग ऑन समथिंग मे बी वो चीज़ गलत नहीं होगी, उसी चीज़ के लिए तो ये काम कर रहा है कि ये खर्च कर पाए। राइट। So, वो चीज़ें मन में है कि इफ़ ही इज़ स्पेंडिंग ऑन समथिंग, वो मुझे हिसाब नहीं चाहिए, ही इज़ वर्किंग इन ऑर्डर टू स्पेंड। पैसे लेके कुछ बनता नहीं, पैसा इज़ नॉट द एंड गोल, पैसा इज़ अ व्हीकल ए टू बी जाने के लिए। सो बस वही चीज़ को लेके, पैसे को लेके कभी कुछ नहीं हुआ। आज तक कभी नहीं। इसके बैंक अकाउंट में नहीं रहता है, ये मुझसे मांगता भी नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में रहेगा फिर भी। सो या सो 3 साल पहले आपकी टीम साइज माइट नॉट बी व्हाट इट हाँ इज जी, टुडे, हाँ जी, एंड आपने ऐसे बोला कि अभी आपने काफ़ी कुछ ऑटोमेट कर हाँ दिया, जी। बट जब आपने स्टार्ट किया था तब कैसा डिफरेंस था और अभी कैसा डिफरेंस है विथ योर टीम, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ मच वाज योर टीम साइज, and how did you scale up, because you said that Yeah, usually agencies have tough time scaling up, yeah. बिल्कुल। so how can they deal with it properly and have a proper scaling done? हाँ जी। तो सबसे पहले अभी हमने क्या प्रॉब्लम फेस किया था, हमने भी सेम चीज़ें फेस की थी कि अगर कुछ पैसा आ रहा है तो उसको क्यों किसी को देना, सारा पैसा खुद घर पे लेके आओ। जैसे मैंने आपको बताया कि वी लर्न इन अ हार्डर वे, हमने सबसे Right. मुश्किल चीज़ों से सीखा है कि ऐसे चीज़ें नहीं की जाती है। सो हमने देखा स्टार्टिंग में जो पैसा आ रहा था हम खुद घर पे लेके जा रहे थे और हम उस चीज़ का अच्छा यूज़ कर रहे थे, बट वहाँ पे स्केलिंग रुक गई थी कंपनी का। अगर कंपनी में हर महीने 4 रुपये आ रहा है तो वो 4 ही रुपये आ रहा है, वो 6 रुपये 8 रुपये पे नहीं जा रहा है। बट देन हमने मार्जिन्स कट करने स्टार्ट किए, हमने एक्सपर्ट एड मैनेजर्स, एक्सपर्ट सेल्स वालों को हायर करना स्टार्ट किया, एंड देन वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेट होना स्टार्ट हुई। हमको पता है कि मैं बिजनेस में पहला महीना नहीं कमाऊंगा, दूसरा महीना नहीं कमाऊंगा, तीसरा महीना नहीं कमाऊंगा, लेकिन वो जो चौथा महीना आएगा ना, क्योंकि एक्सपेंसेस तो सेम रहेगा, एक ना एक टाइम पे एक्सपेंसेस सेम होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग के टाइम में हम अच्छा कमाए, फिर हमने पूरा हमारा प्रॉफिट रोक दिया सब। हाँ, अगर हमने 4 रुपये कमाया, हमने 4 रुपये पूरा बिजनेस में डाला एक अच्छे पूरा। खासे टाइम तक, एंड नाउ वी आर मेकिंग गुड मनी। So आपने कब तक ऐसे किया till you like actually hit that point कि हाँ अभी we don't want to continue this and अभी सिर्फ profitability पे आई focus फील 1.5 करते साल हैं? तक, दो 1.5 1.5 साल तक कंटिन्यू सेम चीज़ किया, नो प्रॉफिट्स नथिंग। that's वी वर हैविंग very 1,500 का 2,000 का एक्सपेंस हमारा खुद का सिर्फ, और नथिंग एल्स, स्पेंडिंग एवरीथिंग इन कंपनी इटसेल्फ। That's amazing. So Abhi, if someone wants to tap into a real estate market all in all, from the marketing's perspective or from the client side, because a marketer knows what their client is and what their Correct. customer base बिल्कुल is, correct. because that's a loop that you Correct. build on. So आपने अगर किसी को एडवाइस देना है आप हाँ जी। दोनों ने, तो आप कैसे दोगे कि ये सब you have to make sure if you are entering into a real estate market? सबसे पहले तो मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप रियल इस्टेट मार्केट समझो। रियल इस्टेट मार्केट बाकी मार्केट जैसा नहीं है। आपको जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आपको उनके शूज़ में फिट होना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को लाने के लिए सबसे पहले हम इन्वेस्टर्स बन के देखें कि इन्वेस्टर जो है वो कैसा ऐड देख के आएगा, वो कैसा हुक देख के आएगा। मोस्ट मार्केटर्स और अर्ली स्टेज फाउंडर्स ये गलती करते हैं कि अपने कंटेंट में बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिवनेस दिखा देते हैं, फैंसी एडिट्स, फैंसी क्रिएटिव्स। बट आप ये चीज़ समझिए, जो इन्वेस्टर्स है, HNIs है, वो हम और आप जैसे नहीं है, मोस्टली तो नहीं है, वो एजेड पीपल है basically। एजेड लोग हैं, 45 साल 50 साल लोग के एजेस के लोग हैं, हमारे पापा के एज के लोग हैं इन्वेस्टर्स, जिनके पास 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए पड़ा है। अगर आप उनको फैंसी एडिट्स बताओगे, आप उनको फैंसी क्रिएटिव्स बताओगे, आप उनको बहुत फलाना डिमकाना बताओगे कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये एमिनिटीज़ है वो एमिनिटीज़ है, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है उनका कितना पैसा गया, उनका कितना पैसा आया। मार्केटर्स वैसा बनाते हैं कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, कि ये देखने सबसे में बड़ी मुझे गलती। अच्छा लग रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं 40 साल का एक इंसान हूँ तो मुझे क्या चीज़ समझेगा एक नज़र में मुझे,
हम उस हिसाब से वर्क करते हैं। कि भाई ये लोकेशन है, इस पे 6.5% का एप्रिसिएशन लास्ट 3 साल में मिला है और ग्रोइंग स्टेज पे आपको सो एंड सो मिलेगा, दैट्स इट। दैट्स इट, सो कुछ मैं यही फैंसी नहीं। एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपको रियल एस्टेट मार्केट में टैप करना है, रियल एस्टेट मार्केट समझो और अपनी ऑडियंस के ऑडियंस को समझो। लोग अपने कस्टमर को समझते तो है, लेकिन अपने कस्टमर के कस्टमर को समझो, उनको क्या चाहिए, तब जाके आपके पास कस्टमर्स आएंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे भी ला के दो। अश्विन? बेसिकली वही जो आदित्य ने बताया कि एज अ बायर मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैं मार्केटर या एज अ सीपी या ब्रोकर भी सोचूं मैं कि मुझे कैसे वर्क करना है ना, तो मैं नहीं वर्क कर पाऊंगा। अगर मुझे रियल एस्टेट में घुसना है एज अ सीपी बनने के लिए, सो अगर मैं किसी को कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ तो क्या वो मैं खुद खरीदूंगा अगर मेरे पास पैसे होंगे तो? अगर नहीं, देन वो बायर के लिए वो चीज़ नहीं है। सिर्फ कुछ प्रॉफिट्स के लिए अगर मैं उसको चीज़ दिला दूँ, जिंदगी भर के लिए वो मेरे को सुनाता रहेगा और मैं अपने आप को सुनाता रहूँगा। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट में घुसना है तो वो चीज़ दिखाओ, वो चीज़ दिलाओ जो आप खुद लेना चाहोगे, खुद ले सकते हो। या फिर जैसा आप सुनना चाहोगे। बिल्कुल। करेक्ट। जो आपको अच्छा लगा एज अ बायर, तो उनको भी अच्छा लगेगा। आप एक बार बोल के देखो उनको। और भाई बिजनेस में 1000 दिन तक कुछ पैसे मत निकालो, पैसे डालो। पैसा बहुत ऐसा, पैसा ऐसा चीज़ है ना, आप जितना पैसे के पीछे भागोगे, मनी इज लाइक अ शैडो, टू बी ऑनेस्ट। आप जितना अपने शैडो के पीछे भागोगे, शैडो उतना आपसे दूर भागेगा। तो लोग क्या करते, बिजनेस स्टार्ट किए नहीं कि पैसा 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 पैसा, और रिलेशन खराब करते क्लाइंट्स के साथ। ऐसा नहीं होता है काम। आपको धंधा बनाना है, आपको 3 महीने मार्केट में नहीं, आपको 30 साल मार्केट में काम करना है। तो और अगर आप शैडो से दूर भागोगे तो शैडो आपके पीछे आएगा। सो आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, पैसे के पीछे अर्ली स्टेज कम से कम 3 साल में तो पैसे के पीछे उतना मत जाओ। ये मेरा फोरमोस्ट आई एडवाइस मीन रहेगा अर्ली ट्रस्ट बिल्ड एंटरप्रेन्योर्स के करने लिए। के लिए हमने कभी कभी फ्री में भी वर्क किया हुआ है सीपीएस के यस। साथ। सीपीएस बोलते हैं यार मुझे भरोसा नहीं तुम करोगे कि नहीं, ठीक है मैं फ्री में कर दूंगा, फिर आप देखो आपको सही लगता है देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्री में हमने वर्क किया हुआ है, उसको सही लगा देन हम स्केल किए। एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क ट्रस्ट। फॉर फ्री। कोई अर्ली फ्री में स्टेज नहीं वर्क करना एंटरप्रेन्योर्स फ्री चाहेगा। में नहीं काम करना चाहते, बोलते नहीं आप कुछ पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमने काफ़ी बार, हमसे गलती हुई है, हमने रिफंड भी किया है पैसा, वो करना पड़ता है। हमारे टर्म्स में मेंशन है कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट, हम्म। और हमने रिफंड किया है क्लाइंट्स को, Just टू to मेक, maintain the यस, relationship. जस्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप। सो आपका एक लास्ट, अगर वन सेंटेंस ऑफ एडवाइस इफ आई कैन गेट फ्रॉम बोथ हाँ ऑफ जी। यू फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर ओन एजेंसी। सो मेरा एडवाइस ये रहेगा, अपना नीश निकालो भाई। सबसे पहले चीज़, आप सोचोगे ना कि मैं सबको एंटरटेन करूँगा, तो आपको कोई एक्सपर्ट नहीं समझेगा, और लोग एक्सपर्ट को पैसा ज़्यादा देते हैं। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और वो सर्दी बुखार सब ठीक करता है, तो मैं उसको सेम चीज़ के लिए 1000 रुपये 2000 रुपये नहीं निकाल के दूंगा। आई जस्ट पे हिम 200-300 फीस, जो उसका नॉमिनल फी है। वहीं पे अगर मुझे कान का कुछ बीमारी है, तो मैं प्रॉपर ईएनटी वाले के पास जाऊँगा, उसको 5000 दूंगा, चलेगा। तो सबसे पहले आप अपना नीश फिगर आउट करो। नीश भी ऐसा जहाँ पे आपके क्लाइंट्स के पास पैसा हो। होटल इंडस्ट्रीज देख लो, लोग छोटे छोटे कैफेज के पास चले जाते हैं कि सर आपका मार्केटिंग कर दूंगा, कंटेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप पहले ये समझो कि उसका खुद का बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है क्या। सबसे पहले प्रॉफिटेबल बिजनेस के पास जाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो, पैसा मत निकालो, पैसा वापस बिजनेस में डालो। और अपने रेवेन्यू को, सबसे मेन चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, अपने रेवेन्यू को 3 हिस्सों में भागो। जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, जब भी आप प्रॉफिट आएगा, ऑलवेज डिवाइड योर रेवेन्यू इन 3 पार्ट्स, 33%, 33% एंड 33%। पहला 33% आप बैक इन द बिजनेस। सेकेंड, उसको कहते हैं रेनी डेज के लिए पैसा। बिजनेस में काफ़ी टाइम रेनी डेज आते हैं। रेनी डेज इन द सेंस आपका बिजनेस नहीं चलता, बट यू हैव टू कीप द प्लेट्स। आपको प्लेट्स रोज लगाने टेबल पे, एक्सपेंसेस तो है ही, वो पे expenses करने तो ही है, है। तो वो पे करने के लिए। और नेक्स्ट 33% अपने लिए, दैट्स योर ओनली प्रॉफिट, नथिंग एल्स। 33%। यस। एंड अश्विन, आपके लिए वन एडवाइस विल यू गिव टू द पीपल हु आर स्टार्टिंग द एजेंसी? अगर मेरे हिसाब से मैं एक छोटा सा एडवाइस ही देना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा एडवाइस नहीं दूंगा मैं, कि अपने आप की वैल्यू हमेशा करो। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर बिकॉज हमेशा क्लाइंट सही नहीं होता है। क्लाइंट आपको ब्लेम करेगा भाई तेरी गलती है, बट अगर आपको मालूम है कि यार आप सही हो, देन आप क्लाइंट को कन्फ्रंट करो वो चीज़। अपने आप की वैल्यू करो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और ये चीज़ हमने बहुत बार फेस किया है, उसके बाद हमने ये चीज़ सीखी है। 100% मैं भी इस पे बोलना चाहूँगा। काफ़ी बार जो लोग अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उनको ना क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बट यू हैव टू टेक योर स्टैंड। बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं वो इफ नीचे। यू हैव टू मेक बिग। अगर सेम बंदा 10 रुपये में कर रहा है, सर मैं 6 रुपये में कर दूंगा, सर मैं 4 रुपये। कभी नहीं गिरना है। आप अपना प्रॉफिट उसमें से निकालोगे ही नहीं, आप अपने टीम को पैसा कहाँ से दोगे? टेक योर स्टैंड इन द मार्केट।
डेवलपर को अगर ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, वो 4.5 करोड़ में नहीं बेचेगा। 4.5 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट है, पर वो नहीं बेचेगा अगर आप ब्रांडेड डेवलपर के पास जाओगे तो। सो अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको ब्रांड बनाना है एक स्पेसिफिक मार्केट में, यू विल हैव टू टेक योर स्टैंड। ऑलवेज वैल्यू योरसेल्फ। On a closing note, I feel that real estate industry is very interesting, and I think it's a place where you can get big ticket clients, and also you have to keep your leads clean so that it will be more beneficial and better, and also like try everything. And I have today Aditya Jain, Ashwin Jain. I had wonderful time learning from them. Thank you so much. थैंक Thank यू you सो so मच much. एक्चुअली, Thank you so much for having me.